हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एग्जामपुर का जो प्रैक्टिस सेट अभी लॉन्च हुआ है, महाभारत सीरीज। जो हम देखिए यहाँ पर हेडिंग डाली गई है, क्या महाभारत सीरीज को हम उसका जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है उसमें रीजनिंग के पोर्शन को हम आज डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में किस बात का डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर का? सादृश्यता, एनालॉगी। अब एनालॉगी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं? देखिए, एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लेवल का क्वेश्चन इसमें तैयार किया है, जो ही बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, सादृश्यता से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सादृश्यता की बात करें तो इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे, यानी इसमें इस सादृश्यता चैप्टर को करने के लिए आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज की, नंबर सिस्टम की, मतलब नंबर सिस्टम में आप कह सकते हैं जैसे वर्ग, क्यूब और नंबर में मतलब वर्क करके कितना घटाया गया, कितना जोड़ा गया, रीजनिंग के नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अक्षर, अल्फ़ाबेट की अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के को जोड़ दिया किससे? लखनऊ। ठीक, तो इसी तरह से पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ है तो बिहार की राजधानी क्या होगी? तो हमें इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, जैसे जो संबंध पहले पोर्शन में है, जो संबंध पहला पोर्शन दिखा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से जिस तरीके से है, उसी तरीके से बिहार का संबंध भी किसने होगा? पटना से होगा। ठीक, तो मतलब हमें देखना क्या है कि जो संबंध पहला स्थापित कर रहा है वही संबंध दूसरे में भी लागू होगा, वही नियम दूसरे में भी लागू होगा। अगर हम बात करें संख्या की तो जैसे दे दिया गया ठीक, 12 का संबंध जो 144 से है वही संबंध 13 का किससे होना चाहिए? जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें भी लगेगा। अक्षर की बात करें तो जैसे दे दिया गया क्या, ABC का संबंध जो ZXY से है वही किसका संबंध है? MNO का संबंध भी होना चाहिए। मतलब जो संबंध पहला स्थापित कर रहा है वही संबंध भी दूसरा स्थापित करेगा। जो संबंध नंबर सिस्टम में पहला स्थापित कर रहा है वही दूसरे में भी लागू होगा। जो पहला इसमें अक्षर में स्थापित हो रहा है वही दूसरे में भी स्थापित होगा। मतलब कह रह सकते हैं कि सादृश्यता चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें सामान्य ज्ञान, नंबर सिस्टम मतलब नंबर और अक्षर का बहुत ही विधिवत ढंग से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए किसकी किसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। हम बात करें इसके क्वेश्चन की कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो चलिए एक नज़र उस पर भी हम देख लेते हैं। हमें तो सॉल्व करना है सब क्वेश्चन को। अगर इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABSOLUTE, एब्सोल्यूट का संबंध किससे है? ESBLOTUE। देखिए, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध हमें इसमें ढूंढना है कैलेंडर में। अब हम इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं कि मतलब जो शब्द इसमें है, पहले वाक्य में जो शब्द जितने सब अक्षर दिए गए हैं वही अक्षर इसमें भी दिए गए हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे पहले आसानी से। ठीक, अब देखिए कौन सा अक्षर किस स्थान पर आया है। 8वां अक्षर इसमें आया है पहले पर। ठीक, यस कितने अच्छा स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बी है दूसरे नंबर पर, यल है 5वें नंबर पर, ओ है चौथे नंबर पर, इसके बाद टी है आपका 7वें नंबर पर, यू है 6ठे नंबर पर और ए है पहले नंबर पर। ठीक, हमें यही क्रमांक इसमें भी लागू करना है, यही नियम हम इसमें भी, मतलब इसमें भी देखिए 8 अंक हैं, 8 अक्षर इसमें भी हैं, यही नियम इसमें भी लागू करेंगे। तो 8 3 2 5 4 7 6 1, 8 3 2 5 4 7 6 1, यही नियम इसमें भी फॉलो होगा। तो 8 नंबर पर कौन है आपका? आर है। 3 नंबर पर कौन है? एल है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर एल है, 2 नंबर पर है आपका ए, 5 नंबर पर एन है आपका,
4 नंबर की बात करें तो इसमें ई है और 7 नंबर पर भी ई है। ठीक, 6 नंबर की बात करें तो 6 पर डी है आपका और 1 नंबर पर क्या है, सी। यही आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट को अगर हम ESBLOTUA लिखते हैं तो कैलेंडर को क्या लिखेंगे? सेम अक्षर है, सेम वाक्य है, सेम अक्षर है, केवल इसमें अक्षरों को आगे पीछे कर दिया है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्रमांक में डाल देंगे तो देखेंगे कि दूसरे में वो अक्षर किस स्थान पर आया है। यहाँ पर ई 8वें नंबर पर है, यहाँ पर पहले नंबर पर है, तो हम इसको 8 3 2 मतलब जो अंक इसमें दिए हैं वही अंक इसमें लिखेंगे। सेम सिचुएशन हम दूसरे में भी लागू करेंगे, सेम नियम दूसरे में लागू करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे, फिर उस पहले के हिसाब से ही उसे भी स्थापित कर देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए युग्म के मध्य। जैसे दिया गया है राजघाट। राजघाट का संबंध जो महात्मा गांधी से है, वही संबंध इसमें किसका होगा? ठीक है, वीरभूमि का संबंध इंदिरा गांधी से है, नहीं। विजय घाट का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से, ये हो सकता है। शांति वन का संबंध राजीव गांधी से, नहीं। शक्ति स्थल का संबंध क्या संजय गांधी से? नहीं। तो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ठीक, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। उसी प्रकार विजय घाट में किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री। जिस प्रकार राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, उसी तरह विजय घाट में किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के मध्य है। इसमें क्या कह रहा है, क्रिकेट का संबंध किससे दिया गया है? शिखर धवन से। यानी शिखर धवन जो है एक क्रिकेटर है, क्रिकेट का संबंध शिखर धवन से है। उसी प्रकार की इसमें क्या दिया गया है, कुश्ती का संबंध दीपा कर्माकर से नहीं। मुक्केबाजी का संबंध मैरी कॉम से हो सकता है, और कबड्डी का संबंध रानी रामपाल, नहीं। शतरंज का संबंध किससे है? साइना नेहवाल से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मुक्केबाजी का संबंध किससे है? मैरी कॉम आपकी क्या है? एक मुक्केबाज है। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहा है, शिखर धवन जो है क्रिकेट से संबंधित है, मतलब वो क्रिकेट, उनकी हॉबी क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना। उसी प्रकार मैरी कॉम जो है वह मुक्केबाज है। ठीक, यहाँ पर इनका संबंध ये निरूपित हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त का संबंध किससे दिया है? हृदय से। मतलब हृदय जो है रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उसी प्रकार वायु का संबंध किससे दिया गया है? वायु का संबंध किससे होगा? श्वसन से होगा? नहीं। फेफड़े से होगा? हो सकता है। श्वास से होगा? नहीं। नाक से होगा? नहीं। तो वायु का संबंध जो किससे होगा? फेफड़े से। ठीक, जिस प्रकार हृदय जो है रक्त को शुद्ध करके शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाता है, उसी प्रकार फेफड़ा भी है वायु को अन्य भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, औषधि का संबंध किससे दिया गया है? 5वां प्रश्न में औषधि का संबंध दिया गया है रोगी से। कि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार औषधि रोगी को दी जाती है, यानी औषधि का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार क्या कह रहा है, शिक्षा का संबंध किससे होगा? शिक्षा का संबंध क्या शिक्षक से होगा? नहीं। जिस प्रकार औषधि जो है रोगी को दी जाती है, शिक्षा किसको दी जाएगी? आपकी छात्र को। ठीक, जिस प्रकार औषधि जो है रोगी को दी जाती है, उसी प्रकार शिक्षा किसे दी जाती है? छात्र को दी जाती है। दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न में दिया गया है क्या? प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी का संबंध किससे है? सूर्य से। तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? चंद्रमा का संबंध कक्ष से होगा? नहीं। पृथ्वी जिस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगी? कक्ष का? नहीं। आकाश का? नहीं। तारा का? नहीं। पृथ्वी का? हाँ। तो चंद्रमा जो है आपकी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। जिस प्रकार जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्या, नंबर सिस्टम, नंबर की। ये तो हो गए जनरल नॉलेज से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए जनरल नॉलेज की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, 21 3 समानुपाते
574 यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए हमें क्या स्थापित करना है, इसके ऑप्शन में क्या दिया गया है, 23, 82, 97, 113। जिस प्रकार इन दोनों का संबंध है उसी प्रकार हमें इन दोनों का संबंध निकालना है। तो 21 में अगर हम 7 से भाग दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार हम 574 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 82 सही जवाब होगा। 3 सत्ते 21, 82 सत्ते 574। इस प्रकार भी कर सकते हैं, 3 का गुणा इसमें कर सकते हैं, यानी 3 गुणे 7 21 हो गया, 82 गुणे 7 574 हो गया। लेकिन अभी हमें यहाँ पर 82 दिया ही नहीं था, अगर ये गायब रहता तो हम इसमें गुणा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 574 दिया गया है और यहाँ पर 21:7 दिया गया है, तो हम यहाँ पर भाग के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8, 21, 30 और 48 ये रेशियो दिया गया है। इसमें देखिए पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। +9 किया 30 हो गया, +18 किया 48 हो गया, मतलब 21, 9, 30, 30, 18 यानी डबल करता गया है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, 8, 14 और 25। देखिए इसमें हमें यही नियम को अप्लाई करना है, जो यहाँ पर आया है उसी नियम को हम अप्लाई करेंगे। तो क्या यहाँ पर 8 + 6 14 होगा, नहीं हो पाएगा, +11। देखिए ये नियम तो नहीं हो रहा है। अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं, 9, 18, 36। 9, 18, 36 में ये नियम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर +9 हो रहा है, यहाँ पर +18 भी हो रहा है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 18 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह नियम अप्लाई हो रहा है, तो हम अपने अगले की जो है ऑप्शन को नहीं देखेंगे, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो हम इतना बात याद रखेंगे कि जो नियम पहले ऑप्शन में लगेगा, मतलब पहले क्वेश्चन में लग रहा है, वही नियम हमें ऑप्शन में ढूंढना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ सेट क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 49, 25, 9। अगर हम एक प्रकार से देखें तो ये क्या है, ये आपका वर्ग है। ये हो गया आपका 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और ये क्या है, 7 का वर्ग। ठीक, 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 5 का वर्ग किया है, 5 के बाद 6 छोड़कर 7 का वर्ग किया है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 36, 16, 4, 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 36, 25, 16, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये तो 39 है, ये किसी का वर्ग ही नहीं बनेगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, 64 है, 25, 16, 8 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो इस नियम को अप्लाई करता है, 36, 16 और 14, यानी 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग। यहाँ पर 3 के बाद 1 छोड़ा है, 4 छोड़कर 5 किया है, 6 छोड़कर 7 किया है। यहाँ पर 2 छोड़कर 3 छोड़कर 4 किया है, 5 छोड़कर 6 किया है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या, ऑप्शन ए, 36, 16 और 4। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हम आपको सादृश्यता के सभी क्वेश्चंस आसानी से हल करा देंगे आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आयत का चित्र का संबंध किससे है, स्तंभ चार्ट से। तो उसी प्रकार सुलेखन का संबंध किससे होगा, यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार आयत चित्र का संबंध स्तंभ चार्ट से, उसी प्रकार सुलेखन का संबंध किससे होगा। तो सुलेखन का संबंध होगा आपका किससे, हस्तलेखन। सुलेखन का मतलब सुंदर लेखन, हस्त के द्वारा जो लिखा जाता है उसे सुलेखन कहते हैं। तो इसमें और क्या ऑप्शन दिया है, टंकन से होगा, नहीं होगा। कॉल हिस्ट्री, ये तो एकदम गलत है। वीडियो कॉल, ये भी गलत है। तो इसमें क्या बचेगा, आपका हस्तलेखन बच रहा है, वही आपका सही जवाब होगा। अब हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
ज्वालामुखी का संबंध किससे है? लावा से है। तो उसी प्रकार आपका अग्नि का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार ज्वालामुखी का संबंध लावा से, मतलब ज्वालामुखी जब फूटती है तो वहाँ से लावा निकलता है, उसी प्रकार अगर अग्नि जलेगी या फिर अग्नि बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ताप बढ़ेगा? नहीं। प्रकाश होगा? ये तो नॉर्मल सी बात है, नहीं। धुआं होगा? नहीं। भस्म निकलेगा? हाँ, सभी भस्म हो जाएंगे। यही इसका ऑप्शन सही होगा। ज्वालामुखी का संबंध, जब ज्वालामुखी बढ़ चलती है तो लावा निकलता है, इसी प्रकार अग्नि जब जलेगी तो क्या होगा? भस्म का निर्माण करेगा। अब इसमें ही हम अपना अगला महाभारत सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। औषधि विक्रेता दिया क्या है? औषधि विक्रेता का संबंध किससे है? औषधालय से। जिस प्रकार औषधि विक्रेता का संबंध औषधालय से है, उसी प्रकार दिया गया है क्या? पुस्तकालय का संबंध सूची पत्र से नहीं, बढ़ई का संबंध लकड़ी से नहीं, इसके बाद चिकित्सक का संबंध रोगी से। औषधि विक्रेता कहाँ पर मिलेगी? औषधालय में मिलेगी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार औषधि विक्रेता जो होता है वह कहाँ पर होता है? औषधालय में होता है। उसी प्रकार आपका रसोइया कहाँ पर होगा? रसोइया पर कहाँ पर होगा? भोजनालय में, यानी रेस्टोरेंट में। ठीक। जिस प्रकार औषधि विक्रेता औषधालय में रहता है, उसी प्रकार रसोइया जो है कहाँ पर रहेगा? भोजनालय में या फिर रेस्टोरेंट में रहेगा। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का संबंध किससे है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। तो उसी प्रकार से कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये तो बेसिक सी बात है, हमने पहले भी कहा था कि अगर आपको इन सब के क्वेश्चन को, सादृश्यता के क्वेश्चन हल करने हैं तो आपको जनरल नॉलेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है, उसी प्रकार अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। अब ये कांग्रेस इंडिया की पार्टी का नाम मत समझ लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मकान से क्या मिलता है? किराया। मकान से आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। उसी प्रकार पूंजी से क्या मिलेगी आपको? ऑप्शन में दिया गया है क्या? ब्याज, निवेश, देश, धन। जिस प्रकार मकान से किराया मिलेगा उसी प्रकार पूंजी से क्या मकान से किराया मिलता है, उसी प्रकार पूंजी से धन मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया? औषधि विक्रेता औषधालय में रहता है और रसोइया कहाँ पर रहेगा? भोजनालय में। जिस प्रकार पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से, उसी प्रकार कांग्रेस का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जिस प्रकार मकान से किराया मिलता है, उसी प्रकार पूंजी से क्या मिलेगा आपको? धन मिलेगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें क्या कह रहा है कि फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे है? टिकट। जो टिकट बांटता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहते हैं। तो जो उसके बाद क्या दिया गया है? एक बार देखिए, जो टिकट बांटता है उसे हम फिलाटेलिस्ट कहते हैं। तो नुमिस्मैटिस्ट किसे कहेंगे? सिक्के का निर्माण करता है। ठीक। टिकट के निर्माण करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहते हैं, तो सिक्के के निर्माण करने वाले को क्या कहेंगे? नुमिस्मैटिस्ट। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन है हमारा। उर्वरक का संबंध किससे है? फसल से है। यदि उर्वरक का संबंध आपका फसल से है तो इसमें दिया गया है क्या? शिक्षक का संबंध किससे होगा? शिक्षा से होगा। क्लोरीन का संबंध जल से होगा। पुष्टिकारक का संबंध यानी शरीर से होगा। और कीटनाशक का संबंध किससे होगा? चूहे से होगा। जिस प्रकार उर्वरक जो है फसल को अच्छा बनाती है, मतलब मजबूत बनाती है, उसी प्रकार क्या होगा? पुष्टिकारक जो है शरीर को तगड़ा बनाता है, यानी टॉनिक। पुष्टिकारक का मतलब होता है क्या? का संबंध
किसको, पुष्टिकारक जो टॉनिक होती है किसको फायदा देगी, शरीर को। उर्वरक किसे फायदा देती है, फसल को। पुष्टिकारक जो है टॉनिक की बात कर रहा है यहाँ पर, यह किसको फायदा देगी, शरीर को फायदा देगी। उर्वरक जो है शरीर फसल को मजबूत करती है और टॉनिक जो है शरीर को। इसके बाद हम क्या कहेंगे अगले प्रश्न पर, निर्माण करना, निर्माण करना का होगा आपका नष्ट करना। यदि निर्माण करना का संबंध नष्ट करना से है तो संघनित करना का मतलब किससे होगा। देखिए दिया गया है निर्माण करना का संबंध नष्ट करना, निर्माण करना नष्ट करना, संघनित करना मतलब सिकोड़ना, प्रसार करना। ठीक, इसका संबंध हो जाएगा आपका प्रसार करना से। इसमें क्या कह रहा है, अप्रवास का मतलब हो गया आगमन। ठीक, उत्प्रवास का मतलब किससे होगा, अप्रवास का मतलब होता है, मतलब अप्रवास आगमन करना, उत्प्रवास प्रस्थान करना। ठीक, अप्रवास का संबंध जो आगमन से है, उसी प्रकार उत्प्रवास का संबंध किससे है, प्रस्थान से है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमें लग रहा है कि हम केवल तो ये प्रैक्टिस सेल का आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये कोई वो नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदुत्व का संबंध किससे है, हिंदुत्व ईसाईयत, इस्लाम, ये सब क्या है आपके धर्म हैं। ठीक, जिस प्रकार हिंदुत्व, ईसाई, इस्लाम ये आपके धर्म के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से क्या दिया गया है, कान, नाक, नज़र ये किसके अंतर्गत आएंगे, दृष्टि के। क्या यह सही है। धन, ऋण, गुणा भाग के अंतर्गत आएंगे, नहीं। शीतकालीन, वसंत, ग्रीष्मकालीन ये ऋतुएं हैं, यही आपका ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सा, शीतकाल, वसंत, ग्रीष्म, ये क्या है आपकी ऋतु के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जिस प्रकार हिंदुत्व, ईसाई और इस्लाम धर्म के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार शीतकाल, वसंत और ग्रीष्म जो है आपकी ऋतु के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आदमी का संबंध किससे दिया गया है, आत्मकथा। ठीक, जिस प्रकार आदमी का संबंध आत्मकथा से है, उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, लोक से होगा, जनसंख्या से होगा, भूगोल से होगा या इतिहास से होगा। तो जिस प्रकार आदमी का संबंध आत्मकथा से है, उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे होगा, इतिहास से होगा। इतिहासों में ही तो राष्ट्र का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार आदमी के से आत्मकथा बनती है, उसी प्रकार राष्ट्र से क्या बनती है, इतिहास का निर्माण होती है। का संबंध बेरोजगारी से है, उसी प्रकार अरक्तता का संबंध किससे होगा आपका, कुपोषण से। ठीक, जिस प्रकार निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से दिया गया है, उसी प्रकार अरक्तता मतलब रक्तक्षीणता का संबंध किससे होगा, कुपोषण से होगा। रक्तक्षीणता मतलब एक बीमारी है, आप कुपोषण कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं इसमें, उसको देख लेते हैं। लकड़ी का संबंध किससे दिया है, कागज। लकड़ी से कागज का निर्माण होता है, तो इस्पात से किसका। 24वां क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन का संबंध मोबाइल फोन से है। कंप्यूटर का संबंध किससे होगा, कीबोर्ड से होगा, टेलीविज़न से होगा, प्रिंटर से होगा या लैपटॉप। जैसे पहले टेलीफोन आया था वह किस में कन्वर्ट हो गया, मोबाइल फ़ोन में। अब कंप्यूटर आया था किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, लैपटॉप में। ठीक, यहाँ से भी आप नियम क्या है इसका समानता निकाल सकते हैं कि जैसे टेलीफोन पहले आया था उसमें मोबाइल में परिवर्तित हो गया, तो कंप्यूटर दिया है तो लैपटॉप में परिवर्तित हो गया। ठीक, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 456, 15, 789। ठीक,
जिस प्रकार 456 का संबंध 15 से है, तो यहाँ पर क्या किया है इसको हम देख लेते हैं। वर्ग किया है, गुणा किया है, क्या किया है हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है। वर्ग किया गया है, ये 15 का वर्ग है नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्या 15 है, 16 है, 18 है या 24 है। तो एक बार इसे काउंट कर लेते हैं। 4 5 6, 6 5 11 4 15, 15 हो रहा है। तो 7 8 9, 9 8 17, 17 7 कितना होगा 17 3 20 24, 24 इसका सही जवाब होगा। ठीक, इन सबको जोड़ लीजिए, जो आ रहा है वह 15 कर दिया गया है। 4 5 6 को जोड़कर 15 किया है, तो 7 8 9 को जोड़कर 24 यहाँ पर किया है। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि 26वां प्रश्न है 19 37 26 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 19 गुणे 2 -1 कर दिया है, 19 दूनी 38 -1, तो इसी प्रकार 26 दूनी 52 -1 यानी 51 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 19 दूनी 38 -1 किया है और 26 दूनी 52 -1 हो जाएगा यहाँ पर भी, मतलब गुणा करके 1 घटा दिया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है कि 27 नंबर है 11 121 110। ठीक, इसके बाद समानुपात में दिया है 15 225 210। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्या, देखिए यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 11 का वर्ग किया है 121। ठीक, 11 का वर्ग करके 121 कर दिया है, फिर इसमें से 11 माइनस कर दिया है 110 हुआ। यहाँ पर क्या किया है 15 का वर्ग किया है 225, फिर -15 माइनस कर दिया है 210 हुआ है। यही नियम हमें अगले भी ऑप्शन में अप्लाई करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 9:21:70, 9 का वर्ग करके 81 किया है, -9 करेंगे तो कितना आएगा 71, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 19:361:342। तो अगर हम 19 का वर्ग करेंगे तो 361 आ रहा है, माइनस अगर 19 कर देंगे तो कितना आएगा 342। यह ऑप्शन इसका सही होगा, यही इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यही ऑप्शन सही होगा, यानी यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर 225 -15 करके 210 हुआ है, ये आया है। तो यहाँ पर भी हम 19:361:342 दिया है, तो 19 का वर्ग करेंगे 361 होगा, इसमें से 19 माइनस करेंगे तो 342 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास थोड़ी सी अगर बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन लेना है। हमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम इसको करा कर ही आज जाएंगे। अगर हम 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है कि 520:738, फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है 350। ठीक, ये प्रश्न दिया है, इसमें क्या किया गया है यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब, ये बड़ी संख्या है, जब भी बड़ी संख्या दें तो आप क्यूब और वर्ग निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 512 प्लस 8 520। ठीक, ये कितने का क्यूब होगा 9 का क्यूब हो गया कितना 729। ठीक, और इसमें प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 738। यानी क्या कह रहा है कि ये क्यूब वाला ऑप्शन है। 8 का क्यूब करके 8 जोड़ा गया है, जितने का क्यूब हो रहा है उतना उसमें प्लस करके लिख दिया गया है। 8 क्यूब होगा 512 प्लस 8 करेंगे 520 हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 729 प्लस 9 738 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं 350 किससे आया। अगर हम 350 की बात करें तो 7 का क्यूब 700 करेंगे तो क्या होगा 343 प्लस 7 करेंगे तो 350 हो जाएगा।
यानी 350 कैसे आया है, 7 का क्यूब करेंगे 343 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 350 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, पहले छोटी संख्या थी उसके बाद बड़ी संख्या थी, तो यहाँ पर होगा 6 का क्यूब प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 222। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 216, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। 222 इसमें दिया गया है। 520 कैसे आया, 8 क्यूब प्लस 8 किए 520, 9 क्यूब प्लस 9 किए 738, 350, 7 क्यूब प्लस 7 किए हैं 750 और 6 क्यूब प्लस 6 करेंगे तो 222 होगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोगों को करना चाहिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 72 अनुपात 18 समानुपात 56 अनुपात कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 56 के बाद कितना आएगा। अगर यहाँ पर गुणा करके देखें तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वर्ग हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यूब हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 + 2 9 हो गया, गुणे 2 कितना हो गया 18 हो गया। 5 + 6 11 हो गया, गुणे 2 22। ये ऑप्शन में है आपका 22। ऑप्शन में है, ये सही जवाब है, ठीक है। क्या किया है, 7 2 को जोड़ दिया है, उसके बाद 2 का गुणा कर दिया है 18, 6 5 को जोड़कर 2 का गुणा कर दिया है 22 हो जाएगा। 6 5 11 + 2 गुणे 2 22 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम क्या कर रहा है। अब लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इसमें। अगर हम 31 नंबर प्रश्न को देखें तो क्या दिया गया है, 32 24 8। पहले हम इसको हल करेंगे। 8 गुणे 3 8 3 24, 8 चौक 32। अगर इस तरीके से भी देख सकते हैं, और एक तरीका और है, इसमें से कितना माइनस हुआ है 8, इसमें से कितना माइनस हुआ है 16। ये दोनों नियम हम अप्लाई करेंगे, जो भी बैठेगा उसे हम सही जवाब मानेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, 42 34 16। देखिए 16 दूनी 32, ये ऑप्शन गलत है। इससे कितना माइनस है 16 माइनस है, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है 24 16 0। देखिए यहाँ से एक -8 किया है, यहाँ से 16 किया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यही ऑप्शन बैठेगा। इसके बाद वाला भी नहीं बैठ रहा है, हाँ ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर क्या किया है, 32 से 24 तक जाएंगे तो -8 होगा, और 24 से अगर 18 तक जाएंगे तो -16 होगा। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या दिया गया है, 24 से अगर 16 तक जाएंगे तो -8 होगा, और 16 से 0 तक जाएंगे तो -16 होगा। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलें। अगर हम अगले प्रश्न पर चलें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 17 13 20। 17 13 20, 17 से 13 कितना कम है, -4, 13 आया है +7। अब यही जो है हमें अगले भी ऑप्शन में अप्लाई करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्या, 8 12 19। तो यहाँ पर तो +4 हो जा रहा है, लेकिन पहले क्या करना है, घटाना है। ये ऑप्शन गलत हो गया। 11 7 14, -4 +7, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 17 13 20, पहले -4 फिर +7, पहले -4 फिर +7 हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो रहा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भी हो जा रही है। अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, मतलब कह सकते हैं बहुत ही नॉर्मल है, आप उसे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कुछ है नहीं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम अगले वीडियो में उसको भी जोड़कर बना देंगे, क्योंकि यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, ठीक है। तो समय का ध्यान रखते हुए आज की हमने महाभारत की जो है एग्जामपुर के महाभारत सीरीज़ की पहला चैप्टर जो है रीजनिंग में एक चैप्टर को खलास किया, ठीक है। एक चैप्टर जो है सादृश्यता है, उसके हमने सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आप बताएंगे तो हम इसी के आधार पर अगला भी वीडियो लाएंगे, ठीक है।
तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सॉल्यूशन सबके पास पहुंच सके। हम बहुत ही अच्छे ढंग से हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर बुक से इसका सॉल्यूशन लाते रहेंगे। मतलब जितने भी महाभारत के आपके बुक्स रिलीज़ किए हैं विवेक सर ने, हम सबका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे कह सकते हैं, हम हर वीडियो को आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।